हेलो फ्रेंड्स, एडीबी क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं, जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, दर्शाएं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये हमको कंडीशन क्या करना है, लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक के दो अद्वितीय संख्या q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर क्या होता है, bq प्लस r। आपको बताए थे यहाँ कुछ भी रहे, m रहे, p रहे, q रहे, उसके बगल का जो भी डिजिट होता वो क्या कहलाता है, हमारा b कहलाता। क्या कहलाता है, b कहलाता है। और यहाँ एक कंडीशन होता था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, 0 जो होता r से छोटा या उसके बराबर तथा r जो है b से छोटा। r क्या होता है, b से छोटा। तो यहाँ r जब r का वैल्यू 3 है तो 3 से छोटा क्या क्या आ सकता है, पता है आपको, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। ले लिए। चरण फर्स्ट को लेकर चलते हैं। चरण फर्स्ट में क्या, r = 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q + 0। हमको क्या निकालना, वर्ग निकालना। क्या निकालना है, वर्ग निकालना। दोनों ओर क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, a² = 9q²। 9q को हम क्या लिख सकते हैं, हम किस रूप में लाना, 3m के रूप में। किस रूप में लाना है, 3m के रूप में। इसीलिए हम यहाँ क्या कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए। 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q²। तो मान लिए 3q² = क्या, m। तो ये क्या हो गया, 3a² बराबर 3m, इस रूप का आ गया। तो इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर कंडीशन सेकंड लेके चलते हैं। r बराबर 1, a बराबर क्या हो गया, 3q + 1। तो दोनों ओर वर्ग करने पे a² बराबर क्या हो गया, 3q + 1 का होल स्क्वायर। आप लोग को पता है किस फॉर्मूले पे आ गए, a + b के होल स्क्वायर पे क्या हो गया, a² = क्या होता फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। a² 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तिया 6q। अब हमको क्या लाना, 3m के रूप में। किस रूप में, 3m+1 के रूप में। तो हमको क्या दिख रहा है, लास्ट में 1 है, इस रूप का तो मिल रहा है। तो मिल रहा है तो हम इन दोनों में हमको क्या लाना, 3 लाना। तो क्या ले लेंगे कॉमन, a² = इधर लिखते हैं, नहीं दिख रहा आप लोग को। a² = दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिए। बचा यहाँ क्या, 3 तिया 3q² बच गया, प्लस 3 दूनी 6q बच गया, प्लस क्या होगा। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, m माना। 3q² + 2q = क्या, m। तो a² = क्या गया, 3m+1 आ गया। ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चरण थर्ड में क्या, r = 2 है। क्या हो जाएगा, यहाँ r = 2 है तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। a बराबर 3q + 2, 3q + 2 दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर कीजिए वर्ग। क्या हो जाए, a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दें, a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तोड़िए, a² 3q² b² 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2। a के जगह क्या, a के जगह पे क्या है, दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा। फिर से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, a² = क्या है, 3q + 2 का होल स्क्वायर है। अब दिख रहा है, चलिए a² 3q का होल स्क्वायर प्लस b² 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2। a के जगह पे 3q, b की जगह क्या है 2। चलिए इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q² प्लस 2 दूनी 4 प्लस क्या आ रहा, 2 तिया 6 दूनी 12,
ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ क्या है 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस क्या हो गया 4। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस यहाँ क्या लिख 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को पता है सबको। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ले लिए क्या बचा क्या 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 प्लस 1 प्लस क्या टोटल को क्या मान लिए m, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। तो क्या हो गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, समीकरण इसको मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 एवं समीकरण 2 3 से क्या पता चल रहा है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आ गया समझ में, चलिए आप लोग इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब क्या निकालना है हमको, घन निकालना है। क्या तो इसी में चेंज कर लीजिए क्वेश्चन, हमको क्या कर रहा है यहाँ पे घन निकालना, वर्ग के जगह पर क्या कर दीजिए घन कर दीजिए, क्वेश्चन में क्या कर दीजिए घन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या लाना है 9m, यहाँ क्या लाना है 9m और क्या लाना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में, किस रूप में लाना है 9m प्लस 8 के रूप में। हमको यहाँ क्या निकालना है घन निकालना, क्या निकालना है घन, वर्ग तो सीख गए थे, अब क्या करते हैं घन निकालते हैं, मिटा सकते हैं इसको, चलिए यहाँ तक मिटाते हैं। यहाँ तक का जो भी प्रोसेस होगा क्या होगा सेम ही होगा, क्या होगा सेम। अब यहाँ देखिए आप लोग 9m दिख रहा है, क्या दिख रहा है 9m। अगर हम b का वैल्यू क्या लेते हैं 9 लेते हैं तो चरण कितना बन जाएगा 9 चरण बन जाएगा, कितना चरण बनेगा 9 चरण। इसलिए हम छोटा वैल्यू 3 को ही लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं 3 को, किसको लेके चलते हैं 3 को लेके चलेंगे आसान हो जाएगा। चलिए तो कंडीशन यही बनेगा, अगर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक के दो अद्वितीय संख्या q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर q प्लस r, माना b बराबर क्या हो गया 3 हो गया। कंडीशन यही रखते हैं, क्या रखते हैं ये, क्योंकि 9m जब हम लेंगे तो यहाँ r बराबर क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेगा, 8 तक चलने के लिए बहुत सारा चरण बनाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या लेते हैं 3 को ही लेके चलते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा a इक्वल टू चरण फर्स्ट लेके चलते हैं, चरण फर्स्ट r इक्वल टू क्या आ गया 0, r इक्वल टू क्या आ गया 0। चलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 0। आप लोग को फॉर्मूला याद है a प्लस b का होल क्यू क्या होता है aq प्लस bq प्लस a 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। फॉर्मूला का उपयोग है यहाँ पे a प्लस b का होल क्यू aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यहाँ पे क्या है उपयोग है, तो उपयोग करते हैं। हमको क्या लाना है क्यूब लाना, क्या लाना है क्यूब लाना। तो यहाँ क्या कर देंगे दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर जहाँ वहाँ क्या कर रहे थे वर्ग कर रहे थे, यहाँ क्या करना है घन करना, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर क्या हो जाएगा a का क्यूब, यार क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब मतलब 3 क्या 9 27 q का होल क्यूब। हमको किस रूप में लाना 9 के रूप में, किस रूप में लाना है 9 के रूप में। तो एक क्यूब को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 3q का होल क्यूब लिखेंगे। इसको क्या मान लिए माना 3q का क्यूब बराबर क्या मान लिए m, तो aq का मान क्या आ गया 9m। समीकरण फर्स्ट समझ में आ गया।
इसी तरह चरण चलते हैं सेकेंड, चरण सेकेंड में क्या है, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। दोनों ओर क्या करेंगे, अब दोनों ओर घन करने पर कीजिए घन, a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यू। a क्यू इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, देखिए वहां से, a क्यू मतलब 3q का होल क्यू प्लस b क्यू मतलब 1 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3 a के जगह क्या है 3q का होल स्क्वायर, b के इंटू b क्या है 1 प्लस फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3 a के जगह क्या 3q, b के जगह क्या 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, फॉर्मूला लिखे इसको, a क्यू बराबर 3 का क्यू 3 क्या 9 27, क्यू का क्यू लिख दिए प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 3 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 तिया डायरेक्ट लिख दीजिए 3 तिया 9 क्यू, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है 9। अब हमको किस रूप में लाना 9m प्लस 1, देखिए 1 दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है तो 1 पहले सेपरेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब हमको क्या लाना है 9m, तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन ले लिए, क्या बचा 9 तिया 27, फिर क्या बचा 9 तिया 27, फिर क्या बचा 9 एकम 9 क्यू बच गया प्लस क्या हो गया, टोटल को क्या मान लिए हम लोग m माना, दिख रहा है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m हो गया। तो a क्यू बराबर क्या है 9m प्लस 1, ये हो गया समीकरण सेकेंड। इसी तरह चरण थर्ड चलते हैं, चरण थर्ड क्या हो जाएगा r इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, ध्यान कीजिए दोनों तरफ, दोनों ओर घन करने पर a क्यू 3q प्लस 2 का होल क्यू, तोड़िए a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यू प्लस b क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b हो गया प्लस फिर क्या 3 इंटू b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इंटू a, ठीक है, या 3ab स्क्वायर या 3b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यू प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, क्या आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36 क्यू हो गया। अब देखिए 8 ये रूप में लाना था, 8 मिल रहा है हमको, सेपरेट कीजिए, 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, सब में क्या कॉमन लेना 9 ले लीजिए, क्या बचा 9 तिया 27 प्लस 9 छकी 54 प्लस 9 चौके 36 प्लस 8, सबको क्या मान लीजिए m माना 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m, अतः a क्यू बराबर क्या है 9m प्लस 1, समीकरण 28। क्या लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से क्या किसी भी धन पूर्णांक के लिए m के लिए किसी धन पूर्णांक का घन किस रूप में होता है 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आगे समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, दिख रहा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन सॉल्व, टोटल एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1.1 क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं हम प्रश्नावली 1.2 में आप लोग के साथ।
थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। नहीं समझ में आए तो कमेंट भी करें। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके आप क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।